ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें x की वैल्यू 7 + 4√3 हो तो आप x + 1/x की वैल्यू भी मालूम करें और x² + 1/x की स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। ये तो मैं वकास करवा चुका हूँ, ये सिर्फ इस दूसरे बच्चे की वजह से दोबारा करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। देखिए बेटा, मसला ये है कि सबसे पहले आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 1/x की। फिर इस x के साथ बस 1/x को जमा करूंगा तो ये मिलेगा ना आंसर। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यूं लिखूंगा, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको 1/x कर दूं बेटा तो इसको भी उल्टा करूंगा। अब मुझे हाँ ना का जवाब दिया करे बेटा। अब मैं क्या करूंगा, दरमियान में साइन क्या है? प्लस। इसको अगर मैं नेगेटिव बना दूं ना तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंजुगेट। तो मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। क्यों? मैथ्स का रूल है कि अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करूंगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 3 से डिवाइड करूं तो फिर तो गलत हो जाएगा, मैथ्स का फार्मूला गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ, 10 रुपए तुमसे लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैं तुम्हें 10 देता हूँ और 5 लेता हूँ तो नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैथ्स में ये रूल है कि जो तुम ऐड करते हो उसको तुम सब्ट्रैक्ट भी करोगे और जो तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको तू डिवाइड भी करेगा। बेटा इसके अंदर कोई खास कहानी है? जल्दी लिखो बेटा। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट। तो साथ में कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ ये जो साइन नजर आ रही है ये माइनस हो जाएगा। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सामने को सामने से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। और नीचे कल मैंने फार्मूला सिखाया था आपको, फार्मूला ये है a + b, a - b, a + b, a - b किसके बराबर होता है? a² - b²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 को मैं a और 4√3 को मैं b कहूं, यानी यूं कहूं 7 + 4√3 और 7 - 4√3, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जैसे a का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, जैसे b का स्क्वायर है तो b यानी 4 का स्क्वायर 16 हुआ और √3 रूट से निकल गया। तो ये रहा 49 + 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस है 48, तो आंसर आया 1। तो यहां पर हम ऐसे करेंगे 7 का स्क्वायर और -4√3 का स्क्वायर, यही फार्मूला बना। पक्की बात है? अच्छा, अब जरा देखिए 1/x बराबर रहा 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 2 16 और रूट इसके साथ खत्म हुआ तो ओनली 3 बचा। अब आपके पास क्या रहा? 7 4√3 डिवाइडेड बाई 49 - 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 48। अब 49 को 48 से निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो 7 4√3, नीचे हम 1 नहीं लगाते। अब आपको देखें x मौजूद, 1/x मौजूद, अब आप इसमें लगाएंगे तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? जी। ओके, चलते हैं देखते हैं। अच्छा जी, देखिए ना x + 1/x मालूम करना है। पहले x की वैल्यू लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 1/x की वैल्यू क्या निकली है? 7 - अब बताओ मुझे कोई कैंसिलेशन है? यस, ये इसके साथ कैंसिल हो। क्या बचा? 7 और 7 कितने हुए? ये आपका आंसर है। अब वो कहते हैं ये भी मालूम करो भाई, तो भाई इसका स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, स्क्वायर लेने से मसला हल हो जाएगा। हाँ, कैसे? देखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखिए, पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला इंटू आखिरी, और 14 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 14 का स्क्वायर बना 192
6 एक्स एक्स के साथ ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर रहा, इस 2 को वहाँ ले जाएं बेटा। 196 माइनस 2 बराबर 194 आपका आंसर। इसकी वैल्यू बात समझ में आई? निहायत ही इम्पोर्टेंट सवाल। अच्छा जी।